अब साए से भी डरते हैं, छिपकली से भी डरते हैं, कुत्तों से भी डरते हैं। इसीलिए तो कुत्ते तुम्हें डरा रहे हैं। क्या इशारा है। जब तक तुम कुत्तों से नहीं डरते थे, बहादुर थे, कुत्तों में हिम्मत नहीं थी तुम्हें डराने की। जब से तुम गुनाह करके बुज़दिल हुए, छोड़ दो रात में गंदी फिल्में देखना। बिस्तर पे पाप की फिल्म देखने की बजाय मुसल्ले पे रो के देख, जैसे असहाबे कहफ के पीछे कुत्ता तुम हिला के चला था, अब भी कुत्ते तेरे पीछे तुम हिलाते हुए ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। मुरादाबाद वालों, हिंदुस्तान में रहने वाले कुत्ते बहादुर नहीं हुए, तुम बुज़दिल हो गए। बुज़दिली से निकलो, कुत्ता फिर कुत्ता है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, मैं तो कुत्तों पे बात कर रहा हूं। उम्मीद है कि मुरादाबाद के कुत्ते अगर पास में बैठ के सुन रहे हैं तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। रामपुर के कुत्ते अगर यहाँ कहीं सुन, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। जब वो चंद जवान, तवज्जो करें, कुत्ते तुम पीछे कैसे हिलाते हैं। चंद जवान, पाकीज़ा जवान, मुत्तकी जवान, परहेज़गार जवान, जब अपना ईमान बचाने के लिए दकियानूस के खौफ से घर से निकले तो वो चुपके से रात अंग्रेजों से गुफ्तगू करके आओ, मामला तय करके आओ। बहनों की खास तवज्जो, अल्लाह अकबर। छोटा भाई गया, जाने के बाद देर हो गई तो करीबी नदीमों ने, करीबी दोस्तों ने सुल्तान के कान में कुछ बात कही। सुल्तान खड़े हुए, गुस्से में आए, हालत गुस्से में टहलने लगे। और देर हुई, टहलते
टहलते माँ के कमरे में जा घुसे। माँ ने कहा मेरे लाल कोई परेशानी है? माँ से कहा माँ तुम्हारे बेटे ने मेरी नाक को खाक में मिला दिया। माँ तुम्हारे बेटे ने मेरी नाक को खाक में मिला दिया। मेरे दोस्त कहते हैं मोतमद समझकर भाई को डील के लिए भेजा था, बात करने के लिए भेजा था, लेकिन वो अंग्रेजों से हाथ मिला गया। माँ बैठी थी, खड़ी हो गई। माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। मैं कौम की इन बेटियों से कहना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, औरतें लाल किला नहीं बना सकती, लेकिन लाल किला बनाने वाला सपूत किसी औरत का ही परवरदा हुआ करता है। औरतें फातह बद्रो हुनैन नहीं हो सकती, लेकिन फातह बद्रो हुनैन किसी औरत ही का तैयार करता होता है। अल्लाह अकबर, औरत फातह खैबर नहीं होती, लेकिन फातह खैबर को जन्म देने वाली कोई औरत ही हुआ करती है। तो औरत ने बड़े बड़े इनकलाबियों को पैदा किया। अगर औरत सच्ची है, दीनदार है, आशिक रसूल है, अल्लाह रसूल की वफादार है, अल्लाह अकबर, माँ माँ होती है। सुल्तान टीपू फतेह अली के जुमले नश्तर की तरह माँ के दिल में चुभ गए। माँ उठ के खड़ी हुई, कहा सुल्तान तेरे मुंह में जबान रोक और गुस्ताखी की जुर्रत न करना। उनके दुख में कहां शरीक हो तुम? बताओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन एक जिस्म की तरह होता है। बेशक बेशक।
जिस्म के किसी भी हिस्से को तकलीफ पहुंचे, पूरा जिस्म तड़पेगा। आंख में अगर कचरा चला जाए, आंख रोएगी, दिमाग मशवरा देगा, हाथ हरकत करेगा, प्लान बनेगा, कचरा निकाला जाएगा। कोई ये कहेगा कि नहीं, हाथ ये नहीं कहेगा कि मुझे तकलीफ नहीं है, मैं कुछ नहीं करूंगा। दिमाग कहेगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे क्या, मैं तो नहीं। जब तक जिस्म में जान है, कोई तक गुजरो, पैर दर्द कर रहा है, आंख रो रही है, दिल धड़क रहा है, हालांकि आंख और पैर में कितना फासला है, हाथ बेचैन हो रहा है, दिल की धड़कनें तेज हो रही है। कब तक? जब तक जिस्म में जान है। लेकिन जान निकल गई, फिर उसको मारो, काटो, कुछ भी करो, कोई तकलीफ
मार रहा है। अगर मार से मुझे कोई बचा सकता है तो मेरा मालिक ही बचा सकता है। मुसलमानों, दुनिया तुम्हें इतना पीट रही है, दुनिया तुम्हें इतना लूट रही है, कुत्ता पीटने के बाद मालिक की चौखट पे आ जाता है। तुम इंसान होकर कब आओगे मालिक के दरवाजे पर, अल्लाह के दरवाजे पे कब आओगे? याद रखना, कल भी अपने मसाइल का हल अल्लाह की चौखट पे था, खुदा के दर पे था। आज भी अपने मसाइल का हल अल्लाह की बारगाह में है। पलट आओ अल्लाह की तरफ, कहीं पनाह नहीं मिलेगी, पनाह मिलेगी तो उसी की बारगाह में मिलेगी। रुजू हो जाओ उसकी तरफ। गुनाह करके न किसी को इज्जत मिली है ना आपको इज्जत मिल सकती है। मुझे पता है इन हजारों जवानों में कुछ ऐसे सआदतमंद चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं जिनके दिलों में वाकई उम्मत का दर्द है, कौम का दर्द है। वो पलटेंगे।